हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए मूमल इंग्लिश क्लासेज चैनल की तरफ से लेकर के आए हैं कक्षा 10 का जो पेपर है हमारा। ये जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन स्टार्ट 2023 जो हुआ था, ये हुआ था हमारा 16 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ था, वह पेपर हम आपके लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। उसका फुल सॉल्यूशन एकदम करेक्ट लेकर के आए हैं हम। और अब आप के लिए हम धीरे धीरे करके, देखिए ये इंस्ट्रक्शन है और इंग्लिश का पेपर है ये। पहले क्वेश्चन में आपके लिए आया था पैसेज, तो देखिए पहला जो पैसेज है हम इसको बड़ी सावधानी से पढ़ेंगे और सावधानी से पढ़ करके हम इतना ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे दोस्तों। तो पहले प्रश्न की हम बात करें तो पहले प्रश्न का आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरा जो आया था इसमें आया था कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट, तो ये आया था इसमें। और इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की दोस्तों। तो तीसरा प्रश्न हमारा है व्हाट डिड द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट डू। तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर मिलेगा आपको पैसेज में वो ये है, दिस सिस्टम से लेकर के, और ये पूरा है ये हमारे पूरा तीसरे प्रश्न का उत्तर है। और अब हम चौथे प्रश्न की तरफ लेकर के चलते हैं। चौथा प्रश्न है व्हाई डिड द हार्ट ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया मूव। तो हम इसकी तरफ लेकर के आपको चलते हैं और इसका जो आंसर है वो ये है, द पुअर से लेकर के, यहाँ से लेकर के फार्मर्स मूव्ड हार्ट ऑफ आयरन इन इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल तक, ये यहाँ इसका चौथे प्रश्न का उत्तर है। अब हम लेकर के चलते हैं आपको पांचवें प्रश्न की ओर। और पांचवें प्रश्न में इसमें पैसेज में जो पूछा गया है सिमिलर वर्ड रिमूव्ड, तो इसमें रिमूव्ड का दोस्तों आया है एलिमिनेटेड, और ये इसको दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर है आपका एलिमिनेटेड, ये रहा, ये इसमें पांचवें प्रश्न का उत्तर है हमारा। और छठवें प्रश्न में है हमारा, इसमें छठवां है पहले में ही, यह अपोजिट वर्ड, इसमें सॉलिटरी का अपोजिट इसमें आया है यूनाइटेड। इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूजन थे, इसमें यूनाइटेड आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हमारा दूसरा पैसेज था एट द एज ऑफ 6, और ये आया था हमारा बिस्मिल्लाह खान वाले पार्ट में से, जो वाराणसी में रहते थे और अर्लियर नोन एज बनारस, ये प्रश्न भी इसमें आया है। तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा, पहले प्रश्न में हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन कि वाराणसी अर्लियर नोन एज बनारस। और दूसरा प्रश्न है हु वाज द ऑफिशियल सेनाइल प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल। तो इसमें विश्वनाथ टेम्पल में अली बख्श इस पैसेज में दिया गया है। इसके बाद में इसमें एट द एज ऑफ ब्लैंक बिस्मिल्लाह खान मूव्ड टू वाराणसी, तो कितनी एज में चले गए थे, तो इसमें आ जाएगा 6 साल की उम्र में वो चले गए। और छठवां प्रश्न है हु वाज अली बख्श बिलायतू, तो इसमें आ जाएगा मैटरनल अंकल, इसमें आ जाएगा मैटरनल अंकल। और इसके बाद में व्हाट वाज बिस्मिल्लाह खान से रूटीन, तो इसमें देखिए पांचवा जो प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान से रूटीन, इसमें आ जाएगा हमारा जो पहला पैराग्राफ है हमारा, पहला पैराग्राफ में। और ये यहाँ से है बिस्मिल्लाह खान्स रूटीन वाज टू फॉलो हिज अंकल्स द होल डे टू बोथ टेम्पल एंड प्रैक्टिस फॉर आवर्स टुगेदर, यहाँ तक इसमें आ जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है नेम द थिंग्स विच इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खान टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स। तो इसमें राग्स के लिए आ रहा है दोस्तों पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो थिंग्स कौन कौन सी थी, वो वस्तुएं कौन कौन सी थी। तो ये आ रहा है हमारा द फॉलोइंग वाटर रिवर्स, नहीं, द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ रिवर्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसमें सातवां,
वाट डू यू नो अबाउट सरस्वती ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। सरस्वती के पैसेज के बेसिस पर इसमें देखिए अब पैसेज में दिया गया है ये दूसरा जो पैराग्राफ है हमारा ये आ गया यहाँ पर, इस लाइन में आया है ये यहाँ पर, सरस्वती द हिंदू गॉडेस ऑफ विजडम एंड आर्ट, ये दिया गया है दोस्तों। इसके बाद में इसी पैसेज का जो अगला प्रश्न है, राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज गार्जियनशिप, तो इसके लिए आया है क्या दोस्तों, टटलेज, TUTLAGE, ये इसका है। और डल का जो अपोजिट पूछा है वह है कीन, भी हाँ दोस्तों। इसके बाद में हमारा पैसेज नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, और इसमें पूछा गया है आपसे, यू आर सचिन और साक्षी, योर सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड विवेक और वैष्णवी, इनवाइट हिम और हर ऑन द ओकेजन, ऑन दिस ओकेजन। तो देखिए दोस्तों इसमें सचिन यानी आपका नाम सचिन और साक्षी, इसमें यही सावधानी की बात थी कि आप स्वयं को सचिन या साक्षी माने, और आपके सिस्टर की मैरिज है अगले महीने, और अपने फ्रेंड विवेक या वैष्णवी को पत्र लिखना था और उसको इनवाइट करना था। तो ये था, और इसके अथवा में एप्लीकेशन आई है, यू आर अजय और अनीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी चौमू जयपुर। तो यही एड्रेस आपको लिखना था स्वयं का कि आप चौमू जयपुर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं और आपका सेक्शन ए है। योर सिस्टर इज ऑल्सो स्टडिंग इन द स्कूल और क्लास 10th सेक्शन बी, आपकी बहन भी सेक्शन बी में पढ़ती है। यू हैव ओनली 1 सेट ऑफ बुक्स, आपके पास में बुक्स का एक ही सेट है। दिस इज ए प्रॉब्लम टू चेंज बुक्स आफ्टर एवरी पीरियड, यानी हर पीरियड में बुक्स चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, ये एक समस्या है। तो आपको एप्लीकेशन लिखना था प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज आइदर यूर सेक्शन और यूर सिस्टर्स, यानी दोनों बहनों को एक ही सेक्शन में कर दें ताकि हमको बुक्स चेंज करने में प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद में दोस्तों देखिए चौथा प्रश्न है आपका, और चौथे प्रश्न में आपके लिए स्टोरी दी गई है, और स्टोरी में एक कैपसेलर और मंकी की स्टोरी दी गई है, और इसमें आपको टाइटल में लिख देना है कैपसेलर और मंकी, और इसका जो मॉरल है विट्स ट्रम्प वाइल, इस तरीके से इसका जो मॉरल था वो मॉरल इसमें इम्पोर्टेंट है। और उसकी एक अगली जो विट्स ट्रम्प वाइल फिजिकल स्ट्रेंथ फेल, इसका ये मॉरल था, बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल होता है। और ये इसके बाद में एक हंग्री फॉक्स वाली कहानी है, हंग्री फॉक्स फूड सीज क्रो वो वाली कहानी है। तो ये हंग्री फॉक्स, और इसका जो मॉरल था नेवर ट्रस्ट ऑन फॉल्स फ्रेंड्स, ये इसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और देखिए ये जो है प्रेजेंट टेंस में दी गई है और ये पास्ट में हमको करनी थी, और इसमें एक पैराग्राफ भी चेंज करना था। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड यूजिंग द विजुअल एड। इसमें देखिए यहाँ पर एक नेशनल बर्ड, अपना नेशनल बर्ड है पीकॉक, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, और इसके अथवा में आपको दिया गया है माई बेस्ट फ्रेंड, इस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। बहुत ही आसान और सरल दिए गए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं छठवें प्रश्न की। छठवें प्रश्न में देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स दिए गए हैं। तो पहले की हम बात करें तो बी की फॉर्म आ जाएगी, इसमें वॉज आ जाएगी दोस्तों। इसके बाद में छठवें का सेकंड है राम ऑलवेज। अब देखिए इसमें अटेंड्स आएगा, इसमें क्या आएगा, अटेंड्स, बहुत माइनर अटेंड और अटेंड्स, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और ऑलवेज के योग में अटेंड्स आएगा। इसके बाद में तीसरा है, इसमें देखिए आफ्टर और बिफोर वाला पूछा गया था, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होता है और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो इसमें आ जाएगा केम। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि सिंस 4 के बाद में टाइम दिया गया है तो हैज बीन लिविंग। इसके बाद में पैसिव चेंज करना है, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस का बनेगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, इस प्रकार से है। और अगला जो इंटेरोगेटिव, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में स्वयं यही कनेक्टिव का कार्य करता है, और सेड या सेड टू को हम बदल देंगे किसमें, आस्क्ड में परिवर्तित कर देंगे। तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। इस प्रकार से इसका ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा।
इसके बाद में देखिए कनेक्टिव वाले सेंटेंस आए थे, ही इज अ टीचर, ही इज अ राइटर, इसको जोड़ना था नॉट ओनली बट आल्सो से, तो इसका हो जाएगा ही इज नॉट ओनली ए टीचर बट आल्सो ए राइटर। राम इज माई, दूसरा है इसमें, राम इज माई फ्रेंड, श्याम इज माई फ्रेंड, बोथ और एंड से जोड़ना था। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट दोनों भिन्न हैं, तो इनसे पहले बोथ और एंड हमको लगाना था। बोथ राम एंड श्याम, और इज का प्लूरल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज का आर हो जाएगा। तो बोथ राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड। इसके बाद में तीसरा है रामू इज अ थीप, श्यामू इज अ थीप, और इसको जोड़ना था हमें आइदर और से। तो इसमें देखिए आइदर और, या तो रामू या श्यामू चोर है, तो इसमें आइदर रामू और श्यामू, आइदर रामू और श्यामू इज ए थीप, यानी इसमें इज का आर नहीं करना है। इसके बाद में नवा है इसमें, और नवे प्रश्न में हमको रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ना था। दिस बुक इज ऑन द टेबल, द बुक हैज अ वाइट पेपर, तो इसका हो जाएगा द बुक विच इज ऑन द टेबल हैज अ वाइट पेपर। इसमें द बुक विच हैज, इसकी जगह पर विच आ जाएगा, द बुक विच इज ऑन द टेबल हैज ए वाइट पेपर। और दूसरा आ जाएगा यू मेट अ मैन यस्टरडे, और द मैन इज वॉज माई फादर, तो इसको जोड़ना था हमें whom से, तो इसमें आ जाएगा द मैन whom यू मेट यस्टरडे वॉज माई फादर। दोबारा से सुन लें इसको, द मैन whom यू मेट यस्टरडे वॉज माई फादर, इस तरीके से इसमें हो जाएगा। इसके बाद में देखिए पैसिव चेंज करना था, और पैसिव में प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो देखिए इसमें हो जाएगा क्रिकेट, ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम, क्रिकेट विल बी, तो देखिए विल और बी हो जाएगा इसमें, विल बी प्लेड बाई प्रतिभा। और दूसरा है दे हैव बिल्ट ए हाउस, टुमारो इसमें लास्ट में है, टुमारो लास्ट में हो जाएगा, दे हैव बिल्ट ए हाउस, तो इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा ए हाउस, हैज और हैव में क्या लगा देंगे हम, अब इसमें हैज बीन हो जाएगा, ये ध्यान रखने की बात है। हैज बीन बिल्ट बाई देम आप लगाएं तो ठीक है, नहीं कोष्टक में इसको बंद कर सकते हैं। इसके बाद में 11वां है ही इज गोइंग टू जयपुर टुडे, वियर से बनाना है, वियर इज ही गोइंग टुडे, इसमें हो जाएगा टुडे। और दूसरा है इसमें टैग करना था, और टैग हो जाएगा राम विल प्ले क्रिकेट, तो राम विल प्ले क्रिकेट का हो जाएगा बॉन्ट ही, बॉन्ट ही, इसमें हो जाएगा बॉन्ट ही, क्योंकि नेगेटिव बनता है इसका, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। इसके बाद में फिर अगला पुनः पैसेज आया है, और पैसेज में इसमें हम बात करें तो पहले में हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड द यंग सीगल हैव, तो 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर आ जाएगा इसमें। इसके बाद में अगला है, पैसेज को पढ़ने के बाद में ये प्रश्न आ रहे हैं, हम ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करेंगे। हु हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई, तो इसमें आ जाएगा यंग सीगल एफ्रेड था, वो डरता था। इसी प्रकार से हु हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, तो देखिए इसमें तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है इसमें हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन द डे बिफोर। और इस अगला प्रश्न है हमारा इसमें पांचवा है वेयर डिड द यंग सीगल रन अवे, वेयर डिड द यंग सीगल रन अवे बैक, अवे बैक, तो देखिए इसका जो आंसर है वह है 5वें का, देखिए बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, यंग सीगल रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लीज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है हमारा फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, इसका मीनिंग पूछा गया था एज का, और एज यानी किनारा होता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों BRINK, इस पैसेज में दिया गया है। और फियरलेस का इसमें पूछा गया था अपोजिट वर्ड, फियरलेस का हो जाएगा फियरलेस निर्भीक, तो इसका हो जाएगा AFRAID एफ्रेड, इस तरीके से हो जाएगा। और देखिए फिर 13वां पैसेज आया है इसमें, और 13वें पैसेज में को पढ़ने के बाद में जो पहला प्रश्न व्हाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ गर्ल, तो गर्ल का शॉर्ट नेम था वल्ली।
अगला इसमें सेकंड है और उसमें है व्हाट वाज द एज ऑफ बल्ली। तो बल्ली की एज क्या थी? 8 ईयर्स। पैसेज को पढ़ने पर हमें पता लगा है कि बल्ली की एज 8 ईयर्स थी। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न है हमारा, वाई डिड बल्लमाई नॉट प्ले विद हर प्लेमेट्स। तो देखिए इसमें आ जाएगा तीसरे का दोस्तों ये है, यहाँ से देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर, यहाँ से लेकर के और टू डू तक, इसको यहाँ तक कर सकते हैं हम। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा चौथा है प्रश्न इसमें, व्हाट वाज बल्लमाई फेवरेट पास टाइम। बल्लमाई का फेवरेट पास टाइम क्या था? तो देखिए इसका आंसर है चौथे का, ये दिया है, हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट अवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। यानी गली के बाहर क्या हो रहा है वो उसको देखने का उसका फेवरेट पास टाइम था। इसके बाद में इसमें सिमिलर वर्ड पूछा है एंटीरियर, और एंटीरियर का इसमें सिमिलर वर्ड आया है, देखिए दोस्तों फ्रंट, इसमें हो जाएगा FRONT, फ्रंट हो जाएगा इसमें। और यूजुअल का अपोजिट वर्ड पूछा है इसमें, और इसमें ये हो जाएगा अनयूजुअल, UNUSUAL, अनयूजुअल हो जाएगा। इसके बाद में देखिए आपके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, और ये दिया गया है 14वें प्रश्न में इनमें अथवा दिया गया है ए लेटर टू गॉड से है और 100 ड्रेसेज फर्स्ट से है, तो इनको आप देख लेना। अपने बहुत सरल क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। 15वें क्वेश्चन में कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया और कैन यू नाउ इमेजिन वॉट दीज कैरेक्टर्स विल क्वारल अबाउट नेक्स्ट। ये द प्रपोजल से, ये दोनों जो आपका प्रपोजल है, नाटक है, प्ले है, उसमें से पूछे गए हैं। इसके बाद में देखिए 16वां क्वेश्चन आया है और एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एक उदाहरण आपकी किताब से दिया गया है और उसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा गया है राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द वर्ड्स। तो देखिए इसमें राइमिंग स्कीम इसमें है ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, तो इसमें हो जाएगी ABAB, ABAB, ये राइमिंग स्कीम हो गई। विच थिंग इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आइस, आइस। और हेटर्ड, आइस जो यहाँ पर प्रतीक है किसका? हेटर्ड का। अगला इसमें एक अथवा दिया गया है और इसमें देखिए एक लाइनें दी गई हैं, कोष्टक में दी गई हैं, तो इनकी राइमिंग स्कीम है A और A, और इसका जो गोल्डन एंड व्हाट इज स्वीट, तो इसमें दिया गया है साइलेंस। क्या दिया गया है? SILENCE, आइलेंस, जो किसका प्रतीक है? फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसके बाद में देखिए फिर आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं फॉर एनी ग्रेगोरी और बॉल पोइम और एनिमल से, ये 3 प्रश्न दिए गए हैं और आपको कोई एनी 2 करने थे 20 वर्ड्स में, तो जो आपने किए उनको आप मिलान कर लेना। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन है चूज करेक्ट आंसर, तो इसमें हो जाएगा हमारा B, गुइडे मॉस्पेसेंट, और इसमें हो जाएगा मदर गोज, ये हो जाएगा मदर गोज। और इसके बाद में फिर आपके देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ये नेकलेस से आया है, हैक ड्राइवर से आया है, तो इनको आप देख लेना। और इसमें से कोई एक करना था आपको 19 में से, और 20 में से आपको कोई एनी 2 क्वेश्चन करने थे। 3 आपको दिए गए हैं जिसमें मेकिंग ऑफ साइंस, भोली और ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इनमें से दिए गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में हमने आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई किसी बात पर आपको अपवाद लग रहा हो या ऐसा लग रहा हो कि ये गलत है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर डालें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।